नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजा भगवान भुवन भास्कर 17 अगस्त को स्वराशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और 17 अगस्त से 17 सितंबर तक अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। कितने आश्चर्य की बात है कि दिग्बली हैं सूर्य और दिग्बली है मंगल और महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं। जी हाँ, सूर्य और मंगल इस गोचर काल में दोनों ही आपके कुंडली के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और दशम भाव में सूर्य भी दिग्बली होते हैं और मंगल भी दिग्बली होते हैं। और साथ ही साथ इस गोचर काल में आपकी कुंडली में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 4 महाधनी योग बन रहे हैं। तो ये गोचर काल वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही सुखद है, बहुत ही बेहतर है। आइए इसी का विश्लेषण करते हैं। ये विश्लेषण चंद्र राशि के पर आधारित है। और दूसरी बात, अगर आप जानना चाहते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों का अगस्त का महीना कैसा रहेगा तो उसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप वहां से देख लीजिएगा, उसका लिंक दे दिया है। ये वीडियो केवल सूर्य के राशि परिवर्तन पर आधारित है। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य, बुध और मंगल तीनों ही ग्रह आपकी कुंडली के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य 17 अगस्त को दशम भाव में गोचर करेंगे। बुध 9 अगस्त को कुंडली के दशम भाव में गोचर कर चुके हैं और मंगल पूरे महीने दशम भाव में ही गोचर करेंगे। सूर्य के राशि के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको समझने के लिए पहले हमें सूर्य को समझना होगा। सूर्य क्या है? ज्योतिष शास्त्र में सूर्य तेज, प्रताप, ऊर्जा और ऊष्मा के कारक हैं। सूर्य आत्मा के कारक हैं, सूर्य पिता के कारक हैं, सूर्य मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के भी कारक हैं। सूर्य शासन, प्रशासन, सरकारी नौकरी के कारक हैं। अगर कुंडली में सूर्य बलवान है तो जातक को जीवन में सफलता, सम्मान और यश प्राप्त होता है। जातक ओजस्वी और प्रतापी होता है। खगोलीय दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित हैं। सूर्य के कारण ही पृथ्वी पर जीवन है। सूर्य ऊर्जा के स्रोत हैं। सूर्य के कारण ही हमारे अंदर ऊर्जा का प्रवाह होता है। दिग्बली सूर्य हो तो जातक जीवन में सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है। ज्योतिष में सूर्य को राजा, मंगल को सेनापति और देवगुरु बृहस्पति को महामंत्री और बुध को राजकुमार माना गया है। और ये बहुत ही सुखद स्थिति है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कि राजा, सेनापति, राजकुमार तीनों ही एक ही भाव में स्थित हैं और देवगुरु की दृष्टि भी इन पर पड़ रही है। तो महामंत्री भी साथ हैं। तो सब कुछ इस राशि परिवर्तन के द्वारा आपके कुंडली के दशम भाव में सब कुछ उपलब्ध है। सूर्य के कारण प्रतिभा और नेतृत्व के गुण प्राप्त होते हैं। सूर्य आत्मविश्वास के कारक हैं। ऐसे जातकों का रहन सहन राजाओं के समान होता है। ऐसे जातक अपने कार्य और संबंधों में वफादार होते हैं। कुंडली में सूर्य का उच्च और प्रभावी होना सरकारी नौकरी का कारक है, शासन प्रशासन का कारक है, जीवन में उच्च पद का कारक है। ऐसे सूर्य आपकी कुंडली के दशम भाव में गोचर करके महाधनी योग बना रहे हैं। तो अब आप ये भी समझ लीजिए कि महाधनी योग क्या होता है, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक आप पूरा वीडियो नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं महाधनी योग के बारे में। महाधनी योग धन का योग है और जिस जातक की कुंडली में बनता है उसे जीवन में धन की कमी नहीं होती। जीवन में नौकरी से, व्यापार से, शासन प्रशासन से,
राजनीति से, संगीत, नृत्य, लेखन, अभिनय जैसी कलाओं से, अपने शौर्य और पराक्रम से, बुद्धि बल और वाणी से, पैतृक संपत्ति से या स्व अर्जित संपदा से लगातार धन की प्राप्ति होती रहती है। अगर जातक की जन्म कुंडली में योग बन जाए तो वो व्यक्ति धन कुबेर होता है। जन्म से ही सोने का चम्मच लेकर के पैदा होता है, जन्म से ही धनी होता है, जन्म से ही उसके पास धन, वैभव, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन सब कुछ होता है। गोचर काल में ये योग समय समय पर बनता है। अल्पकाल के लिए बनता है, 15 दिन, 25 दिन या 1 महीने के लिए, लेकिन इतने ही समय में व्यक्ति को धनवान बना देता है और सभी सुखों की, जमीन, जायदाद, मकान, वाहन, इन सब की प्राप्ति करा देता है। बस शर्त यह है कि जिन ग्रहों के बीच महाधनी योग बना है उस व्यक्ति की कुंडली में उन ग्रहों की दशा, महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। अब आइए मैं आपको समझाता हूं कि आपकी कुंडली में महाधनी योग किस प्रकार बन रहा है। ये मैं आपको ज्योतिष के सूत्रों के आधार पर समझाऊंगा और केवल सूर्य के राशि परिवर्तन से संबंधित बातें ही करूंगा। अगर संपूर्ण विश्लेषण जानना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से ज़रूर देखिएगा, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। चलिए समझते हैं कि महाधनी योग कैसे बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र का सूत्र है कि अगर लाभ भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी, इन दोनों का संबंध कुंडली में बने, चाहे वो दृष्टि संबंध हो, चाहे वो युति बने या वो स्थान परिवर्तन हो, तो ऐसी स्थिति में महाधनी योग बनता है। आपकी कुंडली में लाभ भाव के स्वामी हैं बुध और धन भाव के स्वामी हैं देवगुरु। बुध आपके कुंडली के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु और बुध में दृष्टि संबंध बन रहा है। देवगुरु की दृष्टि बुध पर पड़ रही है और बुध की दृष्टि देवगुरु पर पड़ रही है, तो ये महाधनी योग का निर्माण हो गया। अब इस योग के निर्माण होने से वो जातक जो कि फाइनेंस, एजुकेशन सेक्टर या बैंकिंग या शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, जो जातक शिक्षण संस्थान चलाते हैं, जैसे मैनेजमेंट कॉलेज है, आईटी कॉलेज है, बीएड कॉलेज है या इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो ऐसे संस्थान चलाते हैं या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं या ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं, उन सभी को ये योग महाधनी बना देगा। बहुत अधिक मात्रा में धन प्राप्त होगा। साथ ही साथ जो व्यापारी वर्ग है, चूंकि बुध जो हैं वो व्यापार के कारक हैं, तो जो व्यापारी वर्ग हैं, जैसे डॉक्टर हैं, वकील हैं, पत्रकारिता का कार्य करने वाले, सोशल मीडिया से जुड़े हुए कर्मचारी, कोर्ट कचहरी के जुड़े हुए कर्मचारी, इन सभी को जो है शुक्र, बुध और गुरु का ये दृष्टि संबंध अत्यधिक धनवान बना देगा। ये पहला धनी महाधनी योग आपकी कुंडली में बन रहा है। आपकी कुंडली में दूसरा जो राजयोग बन रहा है, दूसरा जो धन योग बन रहा है, वो देवगुरु और सूर्य के बीच बन रहा है। देवगुरु वक्री अवस्था में है और अत्यधिक बलवान है। सूर्य भी दिग्बली हैं। सूर्य आत्मा, बल, तेज, साहस और पराक्रम के कारक हैं और कर्म भाव में जातक को स्वाभिमानी, शूरवीर और धनवान बना देंगे। मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा की वृद्धि करेंगे। व्यापार में लाभ होगा, अचानक धन लाभ होगा। पिछले काफ़ी समय से आपके जीवन में चली आ रही परेशानियों को सूर्य का ये गोचर न केवल दूर करेगा, बल्कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव लाएगा। देवगुरु की दृष्टि सूर्य पर पड़ने से आपको जीवन में मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ
सूर्य के दृष्टि देवगुरु पर पड़ने से, चूंकि देवगुरु संतान और शिक्षा के कारक हैं, अगर अविवाहित हैं तो विवाह के योग बन रहे हैं, विवाहित हैं तो संतान के योग बन रहे हैं, और संतान अगर शिक्षा प्राप्ति कर रही है तो उसके नौकरी में जाने के योग बन रहे हैं। चूँकि सूर्य जो हैं वो सरकारी नौकरी के, प्रशासन के, शासन के कारक हैं। देवगुरु और सूर्य के बीच ये जो योग बन रहा है, ये सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन या सोने चांदी, आभूषण, रत्न, इन सब का कार्य व्यवहार करने वाले जातकों के लिए बहुत ही शुभ है और उन्हें बहुत ही बड़ा लाभ होगा। जो लोग मैनेजमेंट, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं या कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए हैं, वकील हैं, जज हैं, जो शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, उन सभी को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, बहुत बड़ा गेन होने वाला है इस गोचर काल में। आइए अब बात कर लेते हैं तीसरे प्रबल धन योग के बारे में। कुंडली में महाधनी योग जो बनता है वह पंचम भाव और एकादश भाव के बीच बनता है या फिर धन भाव और लाभ भाव के बीच बनता है। यहाँ पर आप देखिए कि पंचम भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और लाभ भाव के स्वामी हैं बुध, और देवगुरु और बुध में दृष्टि संबंध बन रहा है। ये दृष्टि संबंध पहले भी मैंने बताया कि धन भाव और लाभ भाव के स्वामी होने के नाते बन रहा था, और दूसरा जो सूत्र है उसके अनुसार पंचम भाव और लाभ भाव के बीच बन रहा है। तो ये तीसरा महाधनी योग बन रहा है जो कि आपकी कुंडली में है। और जो जातक देवगुरु या बुध से रिलेटेड कार्यों को कर रहे हैं, फाइनेंस, एजुकेशन सेक्टर, बैंकिंग, शेयर मार्केट, शिक्षण संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ब्याज बट्टा गिरवी या आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट या डॉक्टर, वकील, पत्रकारिता या कोर्ट कचहरी के कार्यों की, इन सभी को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है इस गोचर काल में। एक और धन योग बन रहा है आपकी कुंडली में, मैं आपको वो भी समझाता हूँ। एक और भी बहुत ही प्रबल योग आपकी कुंडली में बन रहा है। मंगल आपकी कुंडली में दशम भाव में है और दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं और देवगुरु की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। तो ये आपके पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा में वृद्धि करेंगे। और साथ ही साथ चूंकि देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए आपके ज्ञान, बुद्धि और विवेक में भी वृद्धि होगी। तो जब ज्ञान, बुद्धि और विवेक में वृद्धि होगी और आपके अंदर साहस, ऊर्जा, शौर्य और पराक्रम होगा, तो कितनी बड़ी से बड़ी चुनौती हो जीवन में आपके सामने, कितना ही बड़ा से बड़ा कार्य हो, आप उसे पूरा करेंगे और उसका लाभ मिलेगा। और ये योग, सबसे बड़ी बात यह है कि धन आपके कर्म भाव और सुख भाव के बीच बन रहा है। तो कर्म करेंगे, आपके कार्यों में उन्नति होगी तो धन लाभ होगा, और जब धन लाभ होगा तो स्वाभाविक तौर पर है कि आपके सुखों में वृद्धि होगी। चूँकि देवगुरु वहाँ पर विराजमान हैं, वो जातक जो कि मंगल से जुड़े हुए कार्यों में संलग्न हैं, जैसे पुलिस के हैं, आर्मी के हैं, पैरा मेडिकल फोर्सेस से जुड़े हुए हैं, रक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, रक्षा अनुसंधान से जुड़े हुए हैं, फायर या इलेक्ट्रिक संबंधित कार्यों में जुड़े हुए हैं, जो डॉक्टर हैं, ब्लड बैंक हैं, सर्जरी हैं या केमिस्ट हैं, मेडिकल स्टोर चलाते हैं, उन सभी को बहुत बड़ा धन लाभ होगा। साथ ही साथ जो जातक शस्त्र निर्माण, आतिशबाजी या गैस के से रिलेटेड हैं, जो रेस्तरां, होटल, भट्ठी, ईंट भट्ठा, इन सब कार्यों में लगे हुए हैं, ऐसे जातकों को भी प्रबल धन लाभ होगा सूर्य के इस गोचर काल में। और मेरा ये कहना है कि ऐसे गोचर काल में ग्रह स्थितियां जब आपके अनुकूल हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त करना चाहिए।
क्योंकि ऐसे स्थितियां बहुत ही दुर्लभ है कि सभी शुभ ग्रह आपकी कुंडली के केंद्र में गोचर कर रहे हों। देवगुरु सूर्य, बुध और मंगल, ये चारों ही ग्रह आपकी कुंडली में केंद्र में गोचर कर रहे हैं और ये बहुत ही शुभ स्थिति है। कभी कभी तो स्थिति ऐसी भी आती है कि केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं होता है, कोई भी शुभ ग्रह नहीं होता है, लेकिन ये जो गोचर काल है इसमें चार शुभ ग्रह आपकी कुंडली में गोचर कर रहे हैं, तो आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल दोनों ही दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। दशम भाव में, कर्म भाव में सूर्य भी दिग्बली होते हैं और मंगल भी दिग्बली होते हैं। इसका क्या प्रभाव होगा, आइए इस पर बात कर लेते हैं। सूर्य के कारण मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन, राजनीति के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे, नई उपलब्धियां होंगी। चूँकि सूर्य और बुध 17 अगस्त से 26 अगस्त तक बुधादित्य योग का भी निर्माण करेंगे, तो व्यापार के क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां हासिल होंगी। नया व्यापार कर सकते हैं, नई फैक्ट्री लगा सकते हैं, नई पार्टनरशिप शुरू कर सकते हैं, नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, नई इंडस्ट्री चालू कर सकते हैं और कॉरपोरेट जगत के लिए गोचर बहुत ही शुभ है। बात करें अगर मंगल, तो मंगल दिग्बली हैं। दिग्बली होने से आपके जॉब, करियर, प्रोफेशन में आशा से अधिक वृद्धि होगी। अपने साहस, पराक्रम, ऊर्जा और शौर्य से कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। खास करके वो लोग जो डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, नर्सिंग होम चलाते हैं या हॉस्पिटल्स चलाते हैं, उन्हें कार्यों में बहुत अधिक सफलता और बहुत अधिक धन लाभ होगा। सेना और पुलिस के अधिकारियों, कर्मचारियों के प्रमोशन और वेतन वृद्धि के योग हैं। मंगल कुंडली के छठे भाव के भी स्वामी हैं और छठा भाव रोग, ऋण, शत्रुओं का होता है। छठे भाव में मंगल शत्रुहंता होते हैं, तो शत्रुओं का विनाश करेंगे और आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी इतनी बोल्ड होगी कि शत्रु तो देख करके ही भाग जाएंगे। इम्यूनिटी आपकी बहुत स्ट्रांग होगी, रोग से कोई डरने की बात ही नहीं है। और मंगल पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके ज्ञान, पराक्रम, इंटेलिजेंस और प्लानिंग के बल पर आप बड़ा से बड़ा टारगेट अचीव करेंगे और नौकरी में है तो उच्च पद प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से मैंने जो है सूर्य के राशि परिवर्तन के संबंध में विश्लेषण कर दिया है। आइए बात कर लेते हैं सावधानियां और उपाय। भगवान भुवन भास्कर के लिए आप उनकी उपासना करें, उन्हें अर्घ्य अर्पित करें। हर रविवार को हो सके तो व्रत रखें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। मंगल देव के लिए हनुमान जी की उपासना करें। बजरंगबली के मंदिर जाएं, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें और अगर हो सके तो एक चांदी की चेन आप धारण करें। मंगलवार को पक्षियों को मीठे चावल खिलाएं। बुध के लिए एक बहुत ही सरल और आसान उपाय मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर आप कहीं किसी शुभ कार्य के लिए कहीं जा रहे हों, नौकरी के लिए, प्रमोशन के संबंध में, इंटरव्यू के लिए, किसी एग्ज़ाम के लिए, कोई बिजनेस डील हो, कोई रिश्ते नाते बनाने हों, शादी ब्याह के संबंध में, तो जाने से पहले किसी कन्या को कोई छोटा मोटा उपहार, वस्त्र दे दें, कुछ पैसे दे दें, मिठाई दे दें, खिलौने दे दें, आप उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लें। आप नोट कर लीजिए, आपका वो कार्य 110% सफल होगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि, शुभ दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।